मोर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स के बारे में बात करते हैं। हमने यहाँ पर एक एटम ले लिया है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट शेल्स के अंदर। तो हम देख रहे हैं कि इसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन यानी कि 10p हमने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 10 प्रोटॉन होंगे। और इसके न्यूक्लियस में 10n हमने लिखा हुआ है यानी कि 10 न्यूट्रॉन होंगे। अब शेल में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद होती है, उसी को हम मास नंबर कहते हैं। तो मास नंबर कितना हुआ, 10 + 10 20, और जिसको हम सिंबल के अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल, इसको हम लिखते हैं ए। कैपिटल ए कितना है, 20 है। और एटॉमिक नंबर नियॉन के लिए क्या है जी, वो है 10, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद जिसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 10। और ये नियॉन का एटम है, इसके लिए हमने सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया है एन कैपिटल और स्मॉल ई, तो ये नियॉन एटम आ गया। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं जी, फर्स्ट के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं जी, नेक्स्ट शेल में, जिसको हमने कहा है एल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये जो फर्स्ट शेल है इसको हमने क्या कहा, के, और ये जो नेक्स्ट वन है ये है एल शेल। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, सोडियम का आ गया है, इसका सिंबल है जी Na, और यहाँ पर हमने लिखा है मास नंबर 23, और यहाँ हम इसका एटॉमिक नंबर यानी कि Z रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि है 11। इसके न्यूक्लियस में हम देख रहे हैं प्रोटॉन की तादाद 11 है और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो है जी 12, और इन दोनों का सम करते हैं क्या आता है, मास नंबर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं जो कि 11 है, और इलेक्ट्रॉन कहते हैं जी 1 2 पहले वाले शेल में जो कि के शेल है। नेक्स्ट शेल है एल, तो उसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके बाद मजीद अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो तो वो हम नेक्स्ट शेल में जाके ऐड करते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट वन हमारे पास ये शेल है जी के, उसके बाद ये है एल, और ये वाला है हमारे पास एम शेल। तो इस तरह से हमने सोडियम के एटम के स्ट्रक्चर को देख लिया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए। मैग्नीशियम एटम में हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन है और 12 ही न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर कितना हुआ जी, 12 + 12 करेंगे 24, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कैपिटल ए से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और प्रोटॉन नंबर कितना है जी, सिर्फ 12 है, तो जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके सिंबल में यहाँ एटॉमिक नंबर आ जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है मैग्नीशियम एटम के अंदर। नेक्स्ट एटम ले लेते हैं एल्यूमिनियम का। इसमें हम देख रहे हैं जी न्यूक्लियस के अंदर 13 प्रोटॉन है और हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, उनकी तादाद 14 है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मास नंबर कितना हो गया, 27। सिंबल में हम यहाँ पर मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर हमारे पास जो कि सिर्फ प्रोटॉन की तादाद है वो है जी 13, तो उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 एंड 13। 13 ही प्रोटॉन थे न्यूक्लियस में, तो 13 ही इलेक्ट्रॉन शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नेक्स्ट एटम आ जाएगा सिलिकॉन का एटम, इसके लिए सिंबल हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। हम देख रहे हैं इसके न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन है, 14 ही न्यूट्रॉन है, जो दोनों को सम करते हैं हम तो हमें क्या देते हैं, मास नंबर, और मास नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 28 मास नंबर, सिंबल में हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और सिर्फ यहाँ क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो 14 की तादाद के साथ हैं, तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, जेड के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमने 14 लिख दिया और सिंबल में हम इसको यहाँ लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मजीद इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ इस वाले शेल में जो कि एल शेल है, हमने 8 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, उनको हम अगले शेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एग्जाम्पल आगे है जी फॉस्फोरस की, और इसके लिए सिंबल हम लिख रहे हैं P31,
और यहाँ लिखा है हमने 15। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद है 15 और न्यूट्रॉन की तादाद है 16। इन दोनों को सम करते हैं, मैस नंबर आता है जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है 31। इसको सिंबल में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया और उसके बाद प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं जिसको हम Z के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है जी 15 और सिंबल के अंदर हमने इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद देख लेते हैं, प्रोटॉन के बराबर होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सल्फर की। इसके लिए हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर 16 प्रोटॉन हैं और 16 ही न्यूट्रॉन हैं। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैस नंबर जो कि है 32 और इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। यहाँ पर आ गया मैस नंबर और सिंबल में हम इसको यहाँ पर शो करते हैं। उसके बाद हम न्यूक्लियस में देख रहे हैं कि 16 ही प्रोटॉन है तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है जी 16 और इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। और यहाँ पर जब इसका सिंबल लिखते हैं, सल्फर का सिंबल लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर हम 16 को लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें और इसको हम क्या कहते हैं जी, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो पहले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके मजीद जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम नेक्स्ट शेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं क्लोरीन का एटम, ठीक है, और इस पे हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन हमने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं जो कि मास नंबर हमें दे रहा है 35। इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जब इसका सिंबल लिखते हैं कैपिटल सी और स्मॉल एल तो यहाँ हमारे पास मास नंबर लिखा जाता है और यहाँ नीचे हम लिखते हैं जी एटॉमिक नंबर जो कि प्रोटॉन्स की तादाद है और यहाँ कितने हैं जी हमारे पास प्रोटॉन 17, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, पहले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1 2 और नेक्स्ट शेल में ये जो आ रहा है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जो कि एल शेल है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बाकी के इलेक्ट्रॉन हम गिन लेते हैं, 10 ये हो गए तो 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इन शेल्स में जो कि के एल और एम शेल है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम देख लेते हैं जी आर्गोन का एटम। इसके न्यूक्लियस में हम देख रहे हैं 18 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन और हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, मास नंबर। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, मास नंबर 40 और इसको सिंबल में हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है जी 18 क्योंकि प्रोटॉन की तादाद 18 है। इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि पहले में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नेक्स्ट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और बाकी के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम इस आखिरी वाले शेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 प्रोटॉन हैं तो हमने शेल्स में 18 ही इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हमने देखा जी मोर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स और ऑर्बिट, यानी कि शेल्स या ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।